हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये सॉक्स बनाने का तरीका लेके आई हूँ। 4 और 5 नंबर के पैर के लिए मैंने ये वाला सॉक्स बना के रेडी करा हुआ है और बहुत प्यारा डिज़ाइन इसका देखिए ये है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इन सॉक्स को बनाने का तरीका। हमें किसी भी 4 कलर का ऊन चाहिए होगा। एक हम बेस कलर लेंगे और बाकी 3 कलर से इसमें डिज़ाइन डालेंगे। कोई भी कलर आप इसमें ले सकते हैं। और ये जो मैंने ऊन लिया है ये लच्छी वाला नॉर्मल वूल है, जो वर्धमान का लच्छी वाला वूल आता है, वही मैंने इस पे यूज़ करा है। ये ज़्यादा मोटा भी नहीं होता है, बारीक भी ज़्यादा नहीं होता है, मीडियम वूल होता है। तो यही वाला ऊन आप लीजिएगा तो सही मेज़रमेंट आपकी आएगी। और इसमें हमें ज़रूरत होगी 10 नंबर की सिलाई की। 10 नंबर की नीडल से मैं ये बना रही हूँ। एक सीज़र्स हमें चाहिए और एक टेपेस्ट्री नीडल सिलने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन सॉक्स को बनाना। सबसे पहले इस सॉक्स को बनाने के लिए हमें अपनी सिलाई में फंदे डालने हैं। तो इसमें मैं लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड यूज़ कर रही हूँ फंदे डालने के लिए। अगर आपको इस मेथड को सीखना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, उसे देख करके आप इस फंदे को डालना सीख सकते हैं। और अगर आपको किसी दूसरे मेथड से फंदे डालने आते हैं तो आप उससे फंदे डालिएगा। आपको 24 स्टिचेस डालने हैं अपनी सिलाई में। बस आपको थोड़े से लूज़ फंदे लेने होंगे, बहुत टाइट हाथ से फंदे नहीं डालिएगा, हल्का लूज़ हाथ रखिएगा। तो इस तरह से डालते हुए आप 24 स्टिचेस इसमें कास्ट ऑन कर लीजिए, 24 फंदे। तो देखिएगा अपनी सिलाई में मैंने 24 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ पे इसे हमने बुनना स्टार्ट करना है। थोड़ा बिगिनर्स के लिए मैं बुन के दिखा दे रही हूँ। हमें हर फंदे को इसमें सीधा सीधा बना के कंप्लीट करना होगा। देखिए इस तरह से हर फंदे को सीधा बुनिएगा। ऐसे बुनते हुए ये पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिएगा लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इन्हें भी आप इसी तरह से सीधा बुन लेंगे। तो हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिएगा नेक्स्ट रो में हमें कैसे बनाना है इसे। पहला फंदा आप ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा आपको हर सिलाई में इसी तरह से बनाना होगा, पर्ल वाइज स्लिप करना होगा। देखिए जैसे उल्टे फंदे में आप सिलाई डालते हैं नीचे की तरफ, ऐसे सिलाई को डालना है नीचे की तरफ और इसे बिना बुने अपने सीधे हाथ की सिलाई में उतार लेना है। तो इसे आप कहते हैं पर्ल वाइज स्लिप करना फंदे को। फिर आपको ऊन को पीछे की तरफ लेना है और सारे फंदे सीधे बनाने। ऐसे बना करके इस वाली पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिएगा इस तरह से हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट रो में भी आपको इसी तरह से पहला फंदा ऐसे ही बनाना होगा जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था। एक बार और मैं बता दे रही हूँ। देखिएगा पहले फंदे में आप नीचे की तरफ सिलाई डालेंगे अपने इस तरह से और इसे बिना बुने आपको सीधे हाथ की सिलाई में उतारना है और फिर ऊन को पीछे की तरफ लेना है। उसके बाद आपको सारे फंदे सीधे बनाने हैं। तो इसी तरह से आपको बुनते जाना है। इसकी आपको देखिए आप 2 सिलाई बनाएंगे तो आपको एक लाइन इस तरह से दिखाई देगी। ये वाली लाइन आ रही है, देखिए हर 2 सिलाई में एक ऐसी लाइन आएगी। तो आपको इसकी 22 इस टाइप की लाइन चाहिए। तो देखिएगा इस तरह से आप ये 22 पर्ल वाइज रोज बनाएंगे तो आपका ये वाला डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। ये देखिए ये एक एक लाइन जो आ रही है ये आपको 22 लाइन ऐसे बनानी है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के गिनेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी 22 पर्ल वाइज रोज हैं, यानी कि 44 सिलाई आप बुनेंगे सीधी सीधी। तो ये आपकी 22 ये वाली लाइन आएंगी। तो आप इतना बना के कंप्लीट कर लीजिए इसका पार्ट। फिर उसके आगे मैं आपको ये डिज़ाइनिंग बताऊंगी ये कैसे बनेगी। तो देखिएगा इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट बन के कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने 22 पर्ल वाइज रोज बना लिए हैं। ये जो है लाइन्स ये आप गिनेंगे तो ये पूरी 22 है। अब यहाँ से हमारी देखिए ये राइट साइड है। यहाँ से हमने जो हमने कलर लगाना है ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है नॉट लगाकर। अब देखिएगा आगे की बुनाई कैसे होगी इसकी। यहाँ से आपको ब्लैक कलर से ये जो आपने कलर लगाया है इससे ही बुनना है। हमने देखिए 5 स्टिचेस हमारे रह गए हैं। अब हमें क्या करना है देखिएगा ध्यान से। यहाँ से हमें ऊन को अपनी तरफ लेना है, इस फंदे को बिना बुने स्लिप करना है और ऊन को फिर पीछे की तरफ ले लेना है।
देखिए इसके बाद इसे आपने पलट लेना है इस तरीके से। अब आपको इस वाले फंदे को बिना बुने स्लिप करना है। अब इस ऊन को फिर से पीछे की तरफ लेंगे। अब इसके बाद ये जो जितने भी फंदे हैं ये सारे आप सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने ये सेकंड जो भी कलर लगाना है हमने यहाँ पे नॉट लगा के ब्लैक कलर में इसके यहाँ पे नॉट लगा लिए। अब इसके बाद आप इसके ये वाले फंदे जो हैं एक फंदा यहाँ पे छोड़ के बाकी के सारे बुनेंगे यहाँ तक। अब देखिएगा आपको ये जो जो दो ऊन के धागे दिख रहे हैं ये भी मैं एडजस्ट करना बता रही हूँ कैसे होंगे। आप हर फंदा बुनते जाएंगे ऑरेंज कलर से अब इसके बाद का, और ये जो दो ये वाले ऊन है इन्हें हर फंदे के आगे आगे इस तरह से लेते जाएंगे। पीछे की तरफ ये दब जाते हैं तो अच्छी फिनिशिंग आती है नीचे से भी। इस तरह से इन्हें दबाते जाइएगा। देखिए यहाँ तक आप इसे बुनेंगे। ये वाला जो फंदा है आपका यहाँ पे आप ऊन को अपनी तरफ लेके इस फंदे को स्लिप करेंगे और ऊन को पीछे की तरफ ले लेंगे। अब इसे पलट लेंगे। अब इस वाले फंदे को फिर से अपनी सिलाई में लेंगे, बिना बुने उतार लेंगे और इसे ऊन को फिर से पीछे ले लेंगे। अब सारे फंदे फिर से सीधे बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये वाले हमारे पूरे फंदे कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से हमने ये, अब देखिएगा यहाँ पे हमने नॉट लगा ली है। अब इसके बाद ये सारे फंदे हम या एक फंदा छोड़कर सारे येलो कलर से यहाँ तक बनाएंगे। ये वाला एक ऑरेंज फंदा हम छोड़ देंगे अब की बार। देखिएगा और इस वाले उनको आप इस तरह से एडजस्ट करते जाइए। देखिए यहाँ तक बुनने के बाद एक फंदा हमने यहाँ छोड़ दिया। अब इसे हम ऊन को अपनी तरफ लेके इस फंदे को बिना बुने स्लिप करेंगे और ऊन को पीछे की तरफ ले लेंगे। अब इसे पलटा लेंगे, फिर इस फंदे को बिना बुने स्लिप करेंगे और फिर ऊन को पीछे की तरफ ले लेंगे। अब ये सारे फंदे आप सीधे सीधे बना लीजिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ ये जो ऑरेंज कलर हमने लगाया था इसी को हम आगे यहाँ पे बुनेंगे। इस बार हमें देखिए ये वाले जो फंदे हैं इन्हें यहाँ तक लेना होगा। जहाँ पे ये ऑरेंज फंदा है यहाँ तक हम इसे बुनेंगे। फिर से वैसे ही रिपीट होगा जैसे यहाँ पे हुआ था। तो देखिएगा ये ऑरेंज कलर से हमने ये वाले सारे फंदे बुन लिए हैं। अब ये वाला फंदा जो है लास्ट वाला ये भी हम सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पे आपको ये जो ब्लैक वाला फंदा दिख रहा है यहाँ पे आप उनको अपनी तरफ लेके इस फंदे को स्लिप करेंगे और इसे पीछे की तरफ लेंगे। अब इसे पलटा लेंगे और फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे और फिर ऊन को पीछे की तरफ लेके ये सारे फंदे अब आप सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा अब आपको ये ब्लैक कलर से ये वाले सारे फंदे जहाँ तक ब्लैक कलर का फंदा है यहाँ तक आपको सीधे सीधे बना के कंप्लीट करने हैं। यहाँ तक बुन लीजिए आप। तो देखिएगा यहाँ से हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब ये वाले हमारे 5 स्टिचेस बचे हैं। तो यहाँ से फिर से आप ऊन को अपनी तरफ लेंगे, इस फंदे को बिना बुने स्लिप करेंगे, फिर ऊन को पीछे की तरफ लेंगे, फिर ऐसे पलटा के इस फंदे को स्लिप करेंगे और फिर ऊन को पीछे की तरफ ले लेंगे। अब आपको ये सारे फंदे सीधे बनाने हैं। इस तरह से ये वाला पैटर्न एक बार कंप्लीट हो गया है। तो ये पैटर्न एक बार हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पे 2 पर्ल वाइज रोज रेड कलर से पूरी याले फंदे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे बुन के कंप्लीट करनी है। और ये जो पहला वाला फंदा होगा इसे आप उसी तरह से बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है, पर्ल वाइज स्लिप करके ये वाले फंदे को। तो आपकी ये देखिए इस तरह से आपकी चेन चेन सी आएंगी। ये डिज़ाइन जो है बहुत ज़रूरी है इस पर आना, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इसलिए पहला फंदा आप ध्यान से वैसे ही बनाइएगा। अब इस पर टू रोज़ आप पर्ल वाइज बना के कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि 4 सिलाई आप बनाएंगे सीधी सीधी
तो आपकी 2 ये वाली सिलाई बन जाएगी रेड कलर। देखिएगा इस तरह से हमने ये एक सिलाई बना ली है। अब मैं आपको एक बार सही से बता दे रही हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से आपको इस साइड से इसी तरह से बुनना है। पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप करेंगे इस तरह से, फिर ऊन को पीछे की तरफ लेंगे और फिर आपको ये सारे फंदे सीधे सीधे बनाने होंगे। ऐसे ही बनाते हुए आप इसकी 2 सिलाई और कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं उसके आगे आपको बताती हूँ। तो देखिएगा इस तरह से हमने अपनी यहाँ पे 2 पर्ल वाइज रोज बना के यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और ये डिज़ाइन हमारा एक बार बना है। अब जो ये डिज़ाइन सेकंड टाइम हमारा रिपीट होगा, तो इसमें आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए जो फंदे बुने थे, ये यहाँ पे 4 स्टिचेस इधर छोड़े थे, तो इसमें आपको 5 स्टिचेस इधर छोड़ने होंगे यहाँ पे रेड कलर से। ये देखिएगा, ये वाला मैंने बनाया हुआ है एक पैर का, तो इसमें देखिए यहाँ पे 4 स्टिचेस छोड़े हैं, यहाँ पे 5 छोड़े हैं और ये वाला जो थर्ड टाइम बनाया है इसमें मैंने 6 स्टिचेस यानी कि 6 फंदे छोड़े हैं। फिर इसके बाद जब यहाँ पे बनाया तो फिर से ये इधर भी 5 थे, तो इधर भी 5 स्टिचेस छोड़े और यहाँ पे 4 थे छूटे हुए, तो यहाँ भी 4 स्टिचेस ऐसे करके हमने रेड कलर से बनाए। तो इस तरह से ये डिज़ाइन इस तरह से आएगा। तो इसमें आपको ऐसे ही बनाना होगा। अब आगे जब आप ये बनाना शुरू करेंगे यहाँ से, तो आपको ये जो ब्लैक कलर से बना रहे हैं आप, ये वाले फंदे यहाँ पे बुनेंगे। ये देखिएगा, अब देखिएगा ये वाले फंदे हमने सारे ब्लैक कलर से बना लिए हैं और यहाँ पे हमने ये देखिए 6 फंदे यहाँ पे छोड़े हैं, 2 4 और ये 6। अब ये वाला जो एक फंदा है इसमें आपका ये वाला ऊन इस तरह से आप आगे की तरफ लेंगे और इस फंदे को बिना बुने स्लिप करके फिर ऊन को पीछे की तरफ लेंगे। अब यहाँ पे आपके देखिए 5 फंदे प्लेन रेड कलर के बचे हैं ऐसे। अब आप इसे ऐसे पलट लेंगे और इस फंदे को बिना बुने फिर स्लिप करेंगे और फिर इस फंदे को ऊन को पीछे की तरफ लेके सीधा सारे फंदों को बुन लेंगे। ऐसे बनाते हुए आप ये वाला डिज़ाइन पूरा करेंगे। अब इसके बाद आपको दूसरा कलर लगाना होगा सेकंड रो में और इसके फंदे जो हैं फिर आप मैं बताती हूँ आगे कैसे बनाया जाएगा। देखिएगा ऑरेंज कलर हमने लगा लिया है, यहाँ पे हमने 17 स्टिचेस बुन लिए हैं। अब देखिएगा ऑरेंज कलर लगा के हमने यहाँ पे 17 स्टिचेस बुन लिए हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो फंदा है देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, यहाँ पे आप ऊन को अपनी तरफ लेके इस फंदे को स्लिप करेंगे और फिर ऊन को पीछे की तरफ ले लेंगे। अब इसे ऐसे पलट कर फिर ये वाला फंदा फिर से बिना बुने उतारेंगे ऐसे, फिर ऊन को पीछे की तरफ लेंगे और सारे फंदे सीधे बना लेंगे। इसी तरह से जैसा आपने पहले बनाया था सेम उसी तरह से डिज़ाइन ये बनता जाएगा। तो इसे आप ऐसे ही बनाते हुए इसे कंप्लीट करिए और नेक्स्ट टाइम जब आप ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपके जैसे ये वाले देखिए 5 स्टिचेस आपको ये अलग दिख रहे होंगे ये वाले, तो अगली बार आपके यहाँ पे 6 होंगे। ये वाले फंदे जो हैं यहाँ पे आपके बीच वाले डिज़ाइन में ये वाले फंदे बीच ये वाले 6 आएंगे और फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे 5 आएंगे और यहाँ पे फिर 4 आएंगे। तो इस तरह से ये वाला पैटर्न आप 5 टाइम रिपीट करके बना लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। इसका पूरा पार्ट बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने 22 पर्ल वाइज रोज़ बनाई थी, फिर उसके बाद ये 5 टाइम ये डिज़ाइन बनाया और फिर यहाँ पे 22 पर्ल वाइज रोज़ फिर से कंप्लीट कर लिया। तो हमारा ये पूरा सॉक्स बन के रेडी हो गया है। अब इसके फंदे मैं यहाँ से बाइंड ऑफ करना आपको बताती हूँ कैसे होंगे। देखिएगा, यहाँ से हमें पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और फिर ऊन को पीछे की तरफ लेकर ये फंदा सीधा बनाएंगे। फिर अब ये पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। अब आगे का फंदा सीधा बनाएंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। और फिर आगे का फंदा सीधा बनाएंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से आप इसके सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लीजिए। थोड़ा हाथ बस लूज़ रखिएगा, ज़्यादा टाइट हाथ से आपको फंदे नहीं बुनने हैं। जब फंदे बाइंड ऑफ करेंगे तो लूज़ लूज़ फंदे बुनिएगा इस टाइम। इस तरह से सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लीजिए यहाँ तक। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लिए। लास्ट का एक फंदा बचा है, इसे भी आप सीधा बनाएंगे और ये पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। अब ये जो लास्ट का फंदा ये वाला बचा है, इसमें से आपको ऊन को अपने पास करना है। तो यहाँ से आप इतना ऊन कट कर लीजिएगा जितना आपको सिलाई के लिए ज़रूरत होगी, बाकी का कट कर लेंगे आप। यहाँ से आपको
ये वाला पार्ट सिलना है और इसका ये नीचे वाला भाग सिलना है। तो इसके लिए आप करीब इतना ऊन छोड़ दीजिए और बाकी का कट करके, और इस वाले ऊन को आप इस फंदे के अंदर से निकालना होगा आपको। तो देखिएगा ये वाला फंदा है, इसके अंदर से इसे निकाल लेंगे। अब देखिएगा ये वाला जो हमारा ऊन है, लंबा वाला सिरा, इसे हमने अपनी सुई में डाल लिया है। अब इसे उल्टी तरफ से इस तरह से पलट के यहाँ से आपको सिलना होगा। ये वाला जो आपका ऊन फंदे डालते टाइम बच जाता है, इसे आप यहीं से 1 इंच के करीब छोड़कर बाकी का कट कर लीजिएगा। और फिर मैं इसे भी एडजस्ट करना आपको बताती हूँ कैसे होगा। अब देखिएगा ये वाला जो ऊन का सिरा है, इसे आप यहाँ से ऐसे नॉट लगा लीजिएगा। पहले डबल नॉट लगा के यहाँ पे टाइट कर लेंगे इस तरह से। अब इसको यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आप सिलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको 2 चेन्स दिख रही होंगी, एक इस लाइन में ये चेन देखिए ये बनी हुई आ रही है, और इधर भी इसी तरह से ये इधर भी चेन सी बनी हुई आ रही है, ये देखिएगा। तो आपको इसका एक सिरा इस साइड से और एक सिरा इस साइड से लेके इसे सिलते जाना है। पहले यहाँ पे कोने में आप अच्छे सा टाँका लगा लीजिएगा, कोने में बिल्कुल लास्ट में इस तरह से। और ये वाला जो ऊन का सिरा है, इसे आप नीचे की तरफ रखिएगा, इसे ऐसे दबाते जाएंगे आगे आगे। अब ये देखिए ये जो आपको चेन दिख रही होंगी इधर की तरफ और इधर की तरफ, इसमें पहले वाली चेन जो है, इसके एक साइड पे इधर से और एक साइड पे इधर से अपनी सुई को डालेंगे और ऐसे इसे खींच लेंगे। अब इसी तरह से आप आगे की दूसरी चेन है, इसके एक साइड पे इधर से और ये एक साइड पे इधर से, ऐसे करके इस अपने सुई को डालते जाएंगे। और इसे देखिए आगे आगे इस वाले ऊन को भी दबाते जाइएगा, ऐसे लेते जाएंगे और ये ऊन को इधर रखेंगे, तो ये ऊन ऐसे अंदर ही एडजस्ट होता जाएगा। फिर ऐसे ही आगे की चेन में देखिए इस तरह से लेंगे, इसके बाद ये वाला है, और इधर से ऐसे लेके और ये ऊन का सिरा इधर रखेंगे बीच में। ऐसे ही आप सिलते हुए इसे पूरा यहाँ तक सिल लीजिए। फिर उसके बाद ये नीचे की सिलाई भी इसी तरह से होगी। मैं आपको थोड़ा सा, आप यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे का बताती हूँ। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक हमने सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से इसके आगे की सिलाई भी आप करेंगे। यहाँ पे आपको चेन दिख रही होंगी इधर भी और इधर भी, तो एक सिरा इधर का और एक सिरा इस साइड का लेकर के ऐसे मिलाते हुए इसे सिलते जाएंगे। देखिए ऐसे और ऐसे, इस तरह से आप इसे पूरा सिल के यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको ये वाला पार्ट बताती हूँ। तो देखिएगा इस तरह से ये वाला पार्ट हमने सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब ये वाला पार्ट बचा है, तो इसे आप ऐसे करके सिलिएगा। देखिए यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से इस तरीके से, इस तरह से आप इसे सिलते हुए पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिएगा इस तरह से हमने ये पूरा सिल के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे अब आप पक्की नॉट इस तरह से लगा लीजिएगा और यहाँ से आप ऊन को यहाँ कट कर लीजिए। अब इसके बाद ये जो यहाँ पे मैंने देखिए ये लगाया हुआ है, एक नॉट, एक टाँका लगा के यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से बनाया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ से आप कितना स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल पीछे वाली जो ये सिलाई वाली लाइन है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 लाइन छोड़ने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक टाँका लगाना है। तो यहाँ से आप 16 लाइन्स इस तरह से छोड़ दीजिएगा। देखिएगा इस यहाँ से हमने गिनकर यहाँ पे 16 लाइन के बाद यहाँ पे अपनी सुई को इस तरह से अंदर की तरफ डालना है, ऐसे लेकर के, और थोड़ा सा धागा ऐसे छोड़ के बाकी का फिर आप इस तरह से यहाँ पे 2-3 बार टाँका लगा लीजिएगा इसी जगह पे बार बार, और फिर यहाँ पे आप इसे देखिए इस तरह से मजबूत कर लीजिएगा इस तरह से। अब इसको आप ये जो आपका एक्स्ट्रा वाला वूल है, इसे यहाँ पे नॉट लगा के फिर कट करिएगा। ठीक है, ऐसे और ऐसे लेकर, तो आपका ये खूब मजबूत हो जाता है। अब बाकी का आप यहाँ से दोनों पार्ट को कट कर लीजिए।
बिल्कुल नीचे से इस तरह से। तो आपका ये जो है पूरा सॉक्स बन के पूरा रेडी हो गया है। जब आप इसे पहनेंगे तो बिल्कुल इस तरह से ऐसी फिटिंग आएगी।